भगवान ने मुरली बजाई और जो गोपियां थीं सब नहीं, जिनका भगवान से अपनापन था तो भगवान का भी उनसे अपनापन था, तो केवल उन्हीं गोपियों को वो मुरली समझ में आई। जैसे ये कथा हर किसी की समझ में नहीं आती, और जिनकी समझ में एक बार आ जाती है फिर उन पे इस कथा के बिना रहा नहीं जाता। तो वो जो गोपियां हैं भगवान के यहाँ जब आई और उनकी थोड़ी सी परीक्षा ली गई, लेकिन जब आई है ना तो संत्यज्य सर्व विषयान् तव पादमूलम् सर्व विषयांश अर्थात सर्व संबंधान और शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषयान संत्यज्य सम्यक प्रकारेण त्यज्य त्यक्त्वा त्याग करके गोपियां आई हैं। भगवान ने उनके साथ रास किया है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका शरद पूर्णिमा की रात्रि अभी कुछ दिनों बाद आएगी। जगह जगह उस दिन खीर बनेंगी। भगवान ने जितनी गोपियां थीं उतने रूप बनाए। अमित रूप प्रगटे तेहि काला और जथा जोग मिले सब ही कृपाला। भैया जितने मेरे श्रोता हैं उन सबसे प्रार्थना है रामायण को पाठ जरूर करो। चलो भागवत जी में संस्कृत के कारण प्रवेश न हो, गीता में प्रवेश न हो, तो रामायण को पाठ करो ताते रामायण की चौपाई जब आवे तो एकदम बात खचाखच बैठ जाती है। और वो पहले से हमारे संस्कार हो तो चौपाई संग संग में बोल जाती है, और जब चौपाई संग संग में बोलती है तो सुनने वाले का भी आनंद बढ़ता है और कहने वाले का तो आनंद कई गुना हो जाता है। मिले सुर मेरा तुम्हारा। इसलिए रामायण का पाठ किया करो। दोनों ही मोहल्ला के श्रोता, जा मोहल्ला के भी और जा मोहल्ला के भी। तो अमित रूप प्रगटे तेहि काला जथा जोग मिले शबहि कृपाला जथा जोग मिले शबहि कृपाला। लेकिन भैया एक बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या? घी बड़ा अच्छा होता है पर सबको पचता थोड़ा ही है। घी बड़ा अच्छा होता है पर सबको पचता थोड़ा ही है। महापुरुषों का संग, परमात्मा का संग, गुरु का संग अद्वितीय होता है, बड़ा अच्छा होता है, पर सबको पचता थोड़े ही है।
उन्हें कन्हैया का संग नहीं पचा, उन गोपियों को जो कि संत्यज्य सर्व विषयांश तब पाद मूलम, जो सारे संसार को ठोकर मार के आ गई, लेकिन एक गड़बड़ी कर दी। ठोकर मारने वाला भीतर बैठा रहा। थोड़ी सूक्ष्म बात है, समझेंगे तो। ठोकर मारना और जिस अहम से ठोकर मारी है उस अहम को भी ठोकर मार देना, बात तब बनती है, हैं? यदि ठोकर मारने वाला जिंदा बैठा है तो मामला गड़बड़ कर देगा। बहुत से लोग हैं ना, संतों के पास जाएंगे, महाराज हम बड़ी दूर से चल करके आए हैं, एहसान कर रहे हैं। महाराज तुम जब तक घर पे नहीं आ जाओगे तब तक रोटी नहीं खाएंगे, हम एहसान कर रहे हैं। आप नहीं कर रहे हो, नहीं भोजन कर रहे हो, बड़ी तकलीफ सहन कर रहे हो, तो अपनी श्रद्धा के कारण करो, पर जाए गाओ मत कि हमने किया हैं। अरे महाराज हमने तो अरे संतन की बड़ी सेवा करी है, 20 साल से संतन में ही रहे हैं, ये भीतर को बोल लो है, अहम बोल लो है। हाँ पता है गुरुजी हमसे बहुत प्यार करते हैं। कौन बोल रहा है? अहम बोल रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, दिखावा करना चाहता है। गुरुजी हमसे बहुत प्यार करें, अच्छी बात है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो छुपाई जाती हैं, जैसे जो खेत में बोया हुआ बीज, थोड़ा सा मिट्टी डाल दो फिर उपज जाएगा, और यदि ऊपर ही फेंक दो तो कौआ चुग जाएंगे। ऐसे ही परमात्मा की भक्ति और गुरु का प्रेम छुपा हुआ रहना चाहिए। कोई तुम पूछे उन गुरु जी को जानते हो क्या? हाँ, कृपा है उनकी हमारे ऊपर, कभी कभी दृष्टि पड़ जाती है तो हम धन्य हो जाते हैं, बाकी हमारी ज्यादा पहुंच नहीं है। कुछ ऐसे होते हैं, हमारे तो घर के से संबंध है, चिंता क्यों करो, तुम भी मिलना है? बता देना, हम पे तो नंबर भी है उनका, हम तो बात भी करते हैं, हम तो जाते भी हैं। समझ लो है गो सुपड़ा, चौरे में फेंक दो खुले में, हैं? तो जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाव, फल है तवई जब करिय दुराऊ, फल है तवई जब करिय दुराऊ। दुनिया को खबर न लगे और भीतर का अहम भी उसका दुरुपयोग न करे, हैं? नर 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 ना नर ना नर ना, ओ छलिया पर दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं और सब जाने। सब जाने तो मामलो गड़बड़। ओ छलिया पर दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने।
हर बात निराली, इतना भी नहीं, बेस पूरा चला। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हो ना, तुम्हारा काम है अभी तेरे दिल ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग ने बेगाना किया। बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। ओ बदनामी का। एक बात बताऊं, इतनी बड़ी चीज पाने के लिए तीनों लोगों का मालिक पाने के लिए संसार की छोटी मोटी बदनामियां हो जाएं तो सौदा फायदे का है, सौदा घाटे का नहीं है। ओ बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया।
पे आके बंद करो। मैंने क्या खोया क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। जब एक्सीडेंट होता है तो गलती बड़े वाहन की मानी जाती है, चाहे गलती कोई करे। हाँ, मैंने क्या खोया क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ताशां तत्सौभगमदं वीक्षमाणं च केशवः, प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। ऐसा लग रहा है इनकी हैश फूक गई हो, केवल बेस मिल रहा है हमें। चेक कर लो। तासाम अर्थात गोपिका नाम, सौभग मदम वीक्ष, उनका जो मद आ गया था ना, है भगवान तो केवल हमारे हैं, हमें ही प्यार करते हैं। वीक्ष यानी विलोक्य, देख करके। जो उनके अंदर मद और मान देखा तो प्रशमाय प्रसादाय है, प्रशमन के लिए, जो बढ़ गया है उसके शमन के लिए। तत्रैव अंतरधीयत, अन्यत्र न, तत्रैव, हाँ वहीं पे है, केवल विलोप हो गए हैं। अन्यत्र न अर्थात तत्रैव, वहीं पर छुप करके लुका छुपी खेलने लगे। देखते हैं इनके संग क्या होता है। भैया जब ठाकुर जी महाराज लोप हो गए और एक स्थिति ऐसी आती है साधक के जीवन में कि भगवान के भरोसे पे, गुरु के भरोसे पे संसार को चैलेंज कर देता है वो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। एक पंक्ति गाया करते हैं हम, बता रहा हूं मुझ जैसे खोटे को, मुझ जैसे खोटे को तूने कर दिया नामी। श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी। सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी।
श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी। भारी बना रहा लाने के लिए संकेत करा था। उसका मंत्रा दिखाने का मतलब है क्या, धीमे आ जाओ, समझिएगा। उसने क्या कह दिया, चाहे अपने सब रूठ हैं, यानी उठा के ताक पे रख दिया है, बैठे जमानो मेरे ठेंगा पे है। रोज सुनूं मैं सत्संग जाकर, रोज सुनूं मैं सत्संग जाकर, तेरा नाम गाऊं तुझे रिझाकर। अब कोई कुछ बोले, अब कोई कुछ बोले, अब कोई कुछ बोले, मैंने भर ली हामी। श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी। सब रूठे चाहे हो बदनामी, श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी। अपने सब अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी। मेरी बात समझिएगा, यदि संसार में हमने ठोकर राम के कारण मारी है, राम के लिए मारी है, तो सफलता मिलेगी। और यदि संसार में ठोकर हमने अपने काम के लिए मारी है, अपने अहम के लिए मारी है, कभी कभी लगता यह है कि हम ठोकर राम के लिए मार रहे हैं, लेकिन भीतर होता है कि ठोकर हम अपने अहम को पुष्ट करने के लिए मार रहे हैं। ऐसी दशा में ना तो हम इधर के रह पाते हैं और उधर के भी हम हो नहीं पाते हैं, क्योंकि अहम भगवान को पसंद नहीं है, हैं? अहम भगवान को पसंद नहीं है। और ये गोपियों में आ गया अहम, और वहीं अंतर्ध्यान हो गई। अब समस्या ये हो गई कि पीछे तो लौटने की नहीं रही है, और जहां जिसके भरोसे निकल के आई थी वो भी हाथ से छूट गया। अब कहां जाएं? यहाँ न सुधे सीता की पाई,
वहाँ गए मारे कपिराय, यहाँ न सुधे सीता की पाई, वहाँ गए मारे कपिराय। सुग्रीव ने 1 महीने का वक्त दिया था। अब ये बेचारे ऐसे है कि यदि 1 महीना से ज्यादा भी हो जाए लेकिन कम से कम काम बना के जाए तो कोई बात नहीं है, और काम भी बना नहीं और वहां जाएंगे तो जिंदगी खतरे में है। ऐसी अवस्था कभी कभी साधक की आती है। लेकिन ऐसी अवस्था आने पर संग में यदि कोई हनुमान है, हनुमान यानी विश्वास, भवानी शंकरौ वंदे, यदि विश्वास है, आ जाओ इन्हें अंदर ले लो, इधर आ जाओ, संग में आ जाओ, साथ में ले आओ। यहाँ न सुधे सीता की पाई, वहाँ गए मारे कपिराय, वहाँ गए मारे कपिराय। इधर संतों के नीचे बैठ जाएंगे, संतों के सामने। आगे कुआ और पीछे खाई, दोनों तरफ से आफत आई, दोनों तरफ से आफत आई, दोनों आफत आई। तब फिर रो पड़ी है ये गोपियां, और जिस रुदन में इन्होंने भाव प्रकट किए हैं, आर्त भाव में, दीन भाव में, अहंकार वहां गलित हुआ है। और बताए जब तक धातु गलती नहीं है तब तक दूसरे सांचे में ढलती नहीं है, हैं? जब तक धातु गलती नहीं है तब तक दूसरे सांचे में ढलती नहीं है। हृदय गल रहा है, अहंकार पिघल रहा है। ये जो अहम है ना, जब नाम रूपाकार होता है, नाम रूप के आकार का, फलाने नाम वाला, फलाना रूप वाला, आकार वाला, तब तक ये अशुद्ध है। और जब ये घुल करके गल करके, हाँ, और ये फिर सांचे, दूसरे सांचे में ढलता है। यही गोपियां अभी तक कह रही थी, क्या कह रही थी? ललितो अहम, मैं ललिता हूं, विशाखा अहम, मैं विशाखा हूं, अब तक कह रही थी। जैसे गंगा जी, गंगा सागर से पहले मैं ये गंगा जी, मैं ये गंगा जी, लेकिन जैसे ही सागर में मिली फिर कहां है गंगा जी। खुदा को पाने के लिए खुद ही को खोना पड़ता है, और खुद ही भी जिंदा रहे और खुदा भी पा जाए तो मामला गड़बड़ है। तो जब नाम और रूप जो शरीर के हैं ये गल करके, घुल करके और फिर किस सांचे में ढलते हैं? कृष्णोहम, शिवोहम, रामोहम। अहम तो है लेकिन अब वो नाम और वो रूप नहीं रहा, वो घुल गया, गल गया है। चिदानंद रूप शिवोहम, शिवोहम, चिदानंद रूप
चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवो शिवोऽहं शिवो। एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक सूत्र है, अट्रैक्शन ऑफ लॉ, आकर्षण का सिद्धांत है। चिंतन करने से चिंतनीय के गुण धर्म चिंतक के चित्त में चिपक कर चिंतक की चित्त वृत्ति को अनुप्रास की ओर मत जाइएगा, नहीं तो वो भाव निकल जाएगा। फिर चिंतक की चित्त वृत्ति को चेतन के समकक्ष सचेतन कर देते हैं। थोड़ा सा टेढ़ा है, मैं सीधा करता हूं। भृंगी कीड़ा याद करते 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 उसी रूप को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही साधक अपने गुरु का ध्यान करते 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 गुरु रूप हो जाता है, शिव रूप हो जाता है, राम रूप हो जाता है, कृष्ण रूप हो जाता है। तो ये जितनी भी ये गोपियां हैं, और गहराई से चिंतन हुआ। देखो, गहराई से चिंतन या तो बैर में होता है या अनुराग में होता है, बीच वाले कहीं के नहीं होते। या तो गहन अनुराग हो या फिर गहन वैर हो। यथा वैरानुबंधे न, वैर के अनुबंध से जो जुड़ते हैं ना, रावण राम के रूप को प्राप्त हो गया। रामाकार भय तिनके मन, रामाकार भय तिनके मन। उनके मन कैसे है गए? रामाकार है, ये मन ही तो है। जो मन नारी को ध्यान धरे, तो नर होता है नारी के रूपा। जो मन ब्रह्म को ध्यान धरे, तो मन होता है ब्रह्म स्वरूपा। जो मन राम को ध्यान धरे, तो मन होता है राम के रूपा। मनः एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः। भैया ये गोपियां जो है ना, एक गोपी, भगवान तो गायब हो गए। एक बात बताऊं, मुझे जब अच्छे जिज्ञासु मिल जाते हैं तो मैं उन श्लोकों को भी खोलने का मन करने लगता है जो मैं कहीं नहीं खोलता। अब ये श्लोक मैंने कहीं खोला नहीं है, आज पहली बार, मौका ही नहीं मिला, ग्राहक नहीं मिला तो सौदा कैसे बेचूं हैं? और हल्के में दिया नहीं जाता, मध्य में कटाया नहीं जाता हैं? जो बड़ी मुश्किल से कमाया गया हो वो मध्य में कटाया नहीं जाता है। और हमने कितनी मुश्किलों से कमाया है उसके गवाह कुछ लोग बैठे हैं यहाँ। एक गोपी दूसरी गोपियों का भाई लगाती है, ए इधर आओ इधर आओ इधर आओ, सब इधर आओ। और एक गोपी के गले में हाथ डाला, बोले चल मेरे साथ। कस्यांश्चित् स्वभुजम्यस्य कस्यांश्चित् स्वभुजम्यस्य चलन्त्याः पराननु। उसके गले में हाथ डाल करके चलने लगी और उसे कहती है तू मुझे जानती है? वो बोली मैं जानती हूं। तो बोले बता। बोले तू फलानी। बोले ना, गलत।
मुझसे पूछ मेरा परिचय। बोले बता। बोले कृष्णो हम अहम ललिता न अहम विशाखा न, कृष्णो हम। उसने कहा कृष्ण। बोले हाँ, क्या पहचान है? बोले पश्यत गतिम, मेरी चाल चलन देखो। बोले चाल चलन? बोले क्या चाल चलन से व्यक्ति वो हो जाता है? बोले काहे से होता है? कृष्णो हम पश्यत गतिम ललितामिति तन्मनः। बोले उसके तन मनः, कृष्ण मनः। और भगवान 11वें स्कंद में कहते हैं ता मन मनस्का मद प्राणा मदर्थे त्यक्त रहेगा। अरे उद्धव, मैं उन गोपियों को कैसे छोड़ूं? उनका और मेरा मन एक हो गया है। गावन में कहबू कहता है हम भैया एक जान दो शरीर हैं, एक प्राण दो शरीर हैं, हम कह देते हैं, लेकिन गोपियां सचमुच में हुई हैं। ललिता मिति तन्मनः कृष्णो हम पश्यत गतिम ललिता मिति तन्मनः। इस प्रकार से वो गोपियां रो रो करके एक आध गोपी गीत का श्लोक गुनगुना देते हैं। औरों की तरह नहीं है, हमारा ठेका चलेगा। जयति तेरिकम जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि। व्याकरण की ह्रस्व दीर्घ को मध्य नजर रखते हुए लय में भी बीच में कट होना पड़ेगा। यदि हम लय को ध्यान में रखेंगे तो व्याकरण की त्रुटि हो जाएगी। श्रयत इंदिरा सस्वद अत्र ही, ये ह्रस्व है, और यदि ही ऐसे हम कर देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जयति तेधिकम जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि। दयित दृश्यता दिक्षुतावका त्वयि धृता शव त्वां विचिन्वते। ते जन्मना व्रजः अधिकम जयति। तेरे जन्म से ये व्रज बहुत अधिक शोभायमान हो गया है। बहुत अधिक कितना?
अधिक कितना अधिक हो गया है? श्रीधर स्वामी जी कहते हैं टीकाकार, ते जन्मना व्रजः वैकुंठात् स्वर्गात् न वैकुंठात् अधिकम जयति। ये स्वर्ग फर्ग छोड़ो, ये वैकुंठ से भी ज्यादा शोभायमान हो गया है तेरे जन्म से, तेरे आ जाने से। ए भैया, तुम जितने यहाँ बैठे का तुम्हारे आ जाने से ये जोधा सरकार बाबा का ग्राउंड कितना रंग बिरंगा हो जाता है। श्रयत इंदिरा शाश्वत रही। बोले क्यों हो जाता है? ही माने क्योंकि इंदिरा शाश्वत अत्र श्रयते। लक्ष्मी जी अब यहीं पे डेरा डाल चुकी हैं और सेवा में लग गई हैं। और जहां लक्ष्मी जी सेवा में आ जाए फिर वहां की शोभा का वर्णन कौन कर सकता है? भगवान से कहती हैं, अभी नए हो तुम्हें पता नहीं है, रस करुणा का चल रहा है, तुम बजा रहे हो नागिन तो उल्टा हो जाना है। दैत दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता शव त्वां विचिन्वते। क्या कह रही हैं गोपियां? त्वयि, अशु माने प्राण और अशवः यानी बहुवचन। अशवः बहुवचन। हमने अपने प्राणों को तुम में रख दिया है। धृता शव त्वयि, तुम में रख दिया है। तो फिर अब हम तावकः, तुम्हारी हो गई ना तावकः, और अपने होकर के भी तुम्हें ढूंढना पड़ रहा है, हैं? दिक्षु विचिन्वते त्वाम, तुम्हें चारों ओर हम ढूंढ रही हैं। दृश्यताम दृश्यताम, दिख जाओ दिख जाओ दिख जाओ। प्यारे, हम तेरी होकर के भी तुझे ढूंढ रही हैं, बता। हैं? शरदो दाशये साधु जात शत सरसि जोदर श्रीमुषा जो एक विकार पड़ा था ना, वो विकार उभर के आ गया। दो तरह की चिकित्साएं होती हैं, एलोपैथी और एक जो है नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा। एलोपैथी में रोग को दबाया जाता है और प्राकृतिक चिकित्सा में रोग को उभारा जाता है, घोड़ा को पकाया जाता है। ऐसे ही अध्यात्म में जब विकार मारे जाते हैं तो पहले विकार को कुरेदा जाता है,
समझ में आ जाए बेकारी व्यक्ति को कि ये बेकार है, और फिर उस पर एक बड़े काम की बात बता रहा हूं। बेकारों को मारने के लिए किसी दवाई की कोई जरूरत नहीं है। बेकारों को जल्दी करो, एक बड़ी प्यारी बात काम की है साधकों के लिए, इसलिए मुझे बीच में ये रोकना पड़ा। हमारे गांव में ट्यूबवेल पे या खेत पे या गाय के बाड़े में वे बड़े बूढ़े सुलाए जाते हैं जिनमें उठवे तक की क्षमता नहीं है। गाय के लिए सुलाए जाते हैं, रखवारी के लिए। ये शब्द बड़ा उल्टा है। अब रखवारी करवे के लिए किसी अच्छे मजबूत व्यक्ति की जरूरत है कि उसकी जरूरत है जहां में खुद ना उठो जा रहा हो? उल्टी बात है ना। चौकीदार किसको बनाया जाता है? जहां में 2 दाने होए, पहलवान होए, मल्ल होए, हैं? रखवारी पे उसे डालना चाहिए ना। और रखवारी पे कैसे डाला जाता है? जाकी नस नस में दर्द है रोहे, जहाँ पे खुद पे उठो बैठो ना जा रहो, और उसको कहा बोले रखवाली पे डाल दिया है। पता उन्हें रखवाली पे डाल दिया। पर इसमें बड़ी गहरी बात कहनी है मुझे। अब ये बताइए कि उसे क्यों डाल दिया गया है? उसका कारण बड़ा प्यारा है, अध्यात्म से जोड़ने वाला। ये जो चोर होते हैं ना, चोरों में दिखने में बड़ा बल होता है, बड़े हथियार होते हैं, बड़े खतरनाक दिखते हैं वो, लेकिन उनके पांव बड़े कच्चे होते हैं। चोरों को भगाने के लिए राइफल की जरूरत नहीं है, बंदूक की जरूरत नहीं है, कट्टा की जरूरत नहीं है, बस रात में नेक खांसवे की जरूरत है। आया ना बोलो तो सही भैया, रात में नेक खांसवे की जरूरत है। और बड़े बूढ़े खांसी स्वाभाविक हो जाती है, और जगार ज्यादा हो जाती है, नींद कम हो जाती है। तो चोर चाहे 10 हो चाहे 15 हो, और लवलेस हो हथियारों से, एक मेरे देश को नेक सो बड़ो बूढ़ो जहां में 250 ग्राम वजन होए, शरीर में न उठवे की न बैठवे की ताकत होए, डरे रहते होए, वह भी 15-20 चोरों के लिए वह अकेला नहीं, उसकी खांसी अकेली काफी है। उसकी खांसी में इतना दम होता है। अब इसे अध्यात्म में आ जाइए। यदि विकारों को हम हथियार लेकर के मारने की कोशिश करेंगे तो विकार कभी नहीं मरेंगे, साधनों से भी नहीं मरेंगे, क्योंकि यह गुण साधन तय नहीं होई। ठीक है। लेकिन विकार जो होते हैं, चोटा जो होते हैं ना, बने के पांव बड़े कच्चे होते हैं, उन्हें केवल ये पता लग जाए कि ये जग रहा है, यहां कोई जग रहा है, फिर उनकी हिम्मत नहीं है। काम क्रोधौ लोभ मोहौ देहे तिष्ठन्ते तस्कराः ज्ञान रत्नापहाराय ज्ञान रूपी रत्न को अपहरण करने के लिए, चोरी करने के लिए, वैराग्य रत्नापहाराय। जितने सद्गुण हैं ये रत्न हैं, इन्हें चोरी करने के लिए काम क्रोधौ लोभ मोहौ देहे तिष्ठन्ति तस्कराः ज्ञान रत्नापहाराय भक्ति रत्नापहाराय। बोले फिर क्या करें? तस्मात् जागृहि जागृहि, जग जा जग जा। तो विकारों पे, विकारों से लड़ने की जरूरत नहीं है, केवल विकारों पे दृष्टि पड़ जाए हमारी, और विकारों को ये मालूम पड़ जाए कि ये जग रहा है, फिर न बिन की दम, न बिन के बाप दादा की दम, न बाप दादा की बाप दादा की बाप दादा की दम नहीं है कि गांव में प्रवेश कर जाए, बुरा जिम मालूम पड़ जाए गांव जग रहा है। जगम
रामायण में एक जागृत पुरुष है जिसका नाम लक्ष्मण है। इसलिए राम जी कहते हैं कि केवल ये जागृत पुरुष जो है संसार के जितने राक्षस हैं उन सबको मारने के लिए अकेला काफी है। जगमहु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनहि निमिष महुते लक्ष्मण हनहि निमिष महुते। तो ये दुर्गुण है ना अहंकार का। और भी कोई जो दुर्गुण है उन्हें मारने के लिए बहुत साधनों की जरूरत नहीं है, बहुत साधनों की जरूरत नहीं है। बोले तो सीधी सी बात है भैया, यह गुण साधन ते नहीं होई तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। एक ताना दे रही है गोपियां, ये बेकार है, उछल करके बाहर आ रहा है। अरे दुनिया में तेरे नौकर होंगे, चाकर होंगे, दास दासी होंगे, गोपियां कह रही हैं इस श्लोक के तीसरे चरण में। सोरत नाथ ते अशुल्क दासिका, हम तो तेरी कैसी दासी हैं, फ्री की, बिना मोल की। हमने कभी तुमसे कुछ मांगा थोड़े ही है, हमने आज तक तुम देखा जो मांगे होए। एरी मैया वौसी माता है ना, अपने घर वालों से कहती है ना, मैंने आज तक तुम देखा जो मांगे होए। एहसान कर रही है, और ऐसा एहसान मामला गड़बड़ कर देता है, अशुल्क दासिका। इसका ही अहंकार हो गया कि तुम अशुल्क दास का हो। लेकिन भगवान इंतजार कर रहे हैं कि ये भी गल जाए तब बात बने। लेकिन समय के अभाव में इतनी ही चर्चा करूंगा। रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसाः, रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसाः, इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधाः। भैयाओ, ये गोपियां रोई हैं। अच्छा ये बात बता, रोना बुरी बात है कि अच्छी बात है? और चक्कर में पड़ गए होंगे। सीधी सी बात यह है, यदि रोना दुनिया के लिए है तो बुरी बात है, और रोना यदि परमात्मा के लिए, किसी महात्मा के लिए या परमात्मा की कथा के लिए रोना है, भक्ति के लिए रोना है, तो रोना भी बहुत बड़ा साधन है। वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्यवीक्षणं हसति क्वचिच्च विलज्ज उदगायति नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, भगवान के लिए जिसकी वाणी गदगद हो जाए, हैं? वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, कभी भगवान की कथा में रो पड़े, कबू हंसे, कबू नाचे, कबू गाने लगे। भगवान कहते हैं ऐसो मेरो भगत, ऐसो मेरो दास, तीनों लोकों को पवित्र कर देता है। कभी रोवे, हंसे, गावे। जोर से बजाओ करो। गद गद गिरा नयन बहनीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा।
मम गुण गावत पुलक शरीरा। पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा। गद गद गिरा नयन बहनीरा। भैया उनकी करुण पुकार सुन करके जब उनका मल धुल गया तो फिर क्या हुआ? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल निर्मल मन जन सो मोहि पावा, कपट छल छिद्र न भावा। जब मन निर्मल हो गया तो भगवान फिर प्रकट हुए हैं और फिर रास हुआ है और उस रास में भोले बाबा भी पधारे हैं। पार्वती जी से कहा था कि हमको भी ले चलो एक दिन। बोले वहां तुम जैसों का प्रवेश नहीं है। बोले तो? बोले हम जैसों का प्रवेश है। वहां नारी हृदय चाहिए। बोले हम बनने को तैयार हैं। बोले कैसे? बोले जैसे तुम बनाओ वैसे। बोले ठीक है। तो भोले बाबा को सजाया है पार्वती जी ने। वो गौरा के प्यारे भरतार बन गए ब्रजनारी। गौरा के प्यारे भरतार बन गए ब्रजनारी। ओली नौ लंबो घूंघट मार बन गए ब्रजनारी। कथा भी हम ही कहें गाय में हवई तो फिर तुम फ्री की रोटी मार रहे हो सब के सब। ये फ्री की रोटी मार रहे हैं, हम अकेले अकेले काका कर रहे हैं। शंकर भगवान आए हैं, पूरा हुआ है रास। अब मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूं कि कथा मोड़ ले रही है।
आप चाहें तो कथा सामान्य तरीके से आगे बढ़ सकती है और चाहें तो थोड़ा सा आंखों को गीला भी कर सकती है। थोड़ी सी गीली हो जाए तो ठीक है।